इस वक्त मैं इमरान खान साहब के साथ मौजूद हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज करतारपुर की राहदारियों में आगाज है सबसे पहले 0 पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बहुत कम ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको बनाते हुए हम खुद घबरा जाते हैं। जो जब खबर हमारे सामने होती है तो हम जब उसको एब्जॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके नताज और आउटकम्स देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा अंदाजा होता है कि अगर वाकई ऐसा हो जाए तो इसके हालात और इसके नताज कितने खौफनाक हो सकते हैं। थंबनेल से आपको थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा तौर पर एटमी जंग और उस एटमी जंग में अपनी तरफ से, जी हां, इब्तिदा करने की धमकी दे दी है अमेरिका और नेटो ममालिक को। इतनी बड़ी खबर है ये यूक्रेन के इशू के ऊपर, जो मैं अभी आपके साथ उसको डेली मेल को शेयर करना, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है। और ऐसे मौके पर जब अमेरिकी सदर का एक पैगाम दे के पहुँचे थे फ्रांस के सदर, और उस सदर की मौजूदगी में सिर्फ चंद घंटे बाद ही व्लादिमीर पुतिन ने ये एक सख्त तरीन स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ऐसी कौन सी एनर्जी है जो व्लादिमीर पुतिन के अंदर भर दी गई है चीन के बीजिंग के दौरे के बाद? और ऐसी कौन सी एनर्जी है जो इब्राहिम रईसी से मुलाकात के बाद उनके अंदर भर दी गई है? ऐसी कौन सी एनर्जी जिसके बिना पर वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालने नहीं बल्कि उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका के बाजू कलम करने की बात कर रहे हैं। मैं नेटो ममालिक की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा बिल्कुल किसी गलत फहमी में नहीं रहना। वो भी सारी खबर की डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जिसको बनाते हुए मैं आपसे खुद कह रहा हूं। जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो मैं खुद था कि मैंने आपको इस खबर को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो मैं कोशिश करूंगा थोड़े नरम जुमले आपके सामने पेश करूं ताकि वो पैनिक ना आपके अंदर हो। तो डिटेल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल अगर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका ये साथ बरकरार रहे। कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे जरूर बताना है। यूक्रेन की सिचुएशन सारी आपकी समझ में है। जहां एक तरफ नेगोशिएशन हो रही है, वहां जंग की पूरी तैयारियां भी हो रही हैं। हमने आपको तैयारियों से मुतालिक आगाह भी कर दिया कि अमेरिका ने, पहले अमेरिका की तरफ से और यूरोप की तरफ से 8,500, वो बता देता हूं, 8,500 फौजी स्टैंड बाय कर दिए गए हैं। 3,000 फौजी पोलैंड के अंदर भेज भी दिए गए हैं। इस वक्त उनकी बेस की तामीर उधर जारी है, जिसके अंदर 1700 पैराट्रोपर्स कमांडोज है, उसके अंदर शामिल है अमरीकी फौजी, और इन तमाम को उधर भेज दिया गया है। रूस की जानिब से एंटी गनशिप जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन को मिल गए हैं। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक खुद लड़ना नहीं चाह रहे हैं। जर्मनी इस सिलसिले में कह चुका कि हमने कोई असला उसला नहीं भेजना है, हेलमेट उलमेट हम भेज देते हैं। फ्रांस इस सिलसिले में पहले रिलक्टेंट है। बेल्जियम इस सिलसिले में पहले रिलक्टेंट है। हंगरी के सरबराह मुलाकात करके आए हैं पुतिन से और अपने साथ इज़हार यकजहती उन्होंने कर दिया है। इसके अलावा जो दीगर जो बिल्कुल यूरोप की जो साइली रियासतें हैं जो इस वक्त यूक्रेन के साथ मिली हुई हैं, उनसे मुतल्लिक यह है कि वो शदीद किस्म की रिजर्वेशन रखते हैं। खुद यूक्रेन के सदर जो बाइडन को फोन पे कह चुके हैं, प्लीज जरा हाथ ओला रखें, इतना जंग ना करें। हमारी बात हो रही है उनके साथ। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी बात हुई है कि यूक्रेन से, रूस से, कि हम जंग बंदी कर रहे हैं, हम ऐसी कोई जंग करने के प्लान में नहीं है। तो आप इतना जाके ना इस सिचुएशन को इतना इश्तियाल ना बनाएं, इतना मुश्तिल ना करें, इसको नया अफगानिस्तान बनाने की कोशिश ना करें। अच्छा, ये एक तरफ चल रहा है। जंगी तैयारियां भी मैंने आपको बता दी। इस सिलसिले में बेशतर नेटो ममालिक ने अपनी सर्विसेज जो है नेटो के सेक्रेटरी जनरल को पेश कर दी हैं जी। किसी ने एक जहाज़ दिया है F-18, किसी ने एक राफेल दे दिया है या 2 दे दिए। यानी बहरहाल इवन अमेरिका ने तो अपना बहरी बेड़ा तक नेटो के सुपुर्द कर दिया कि इसकी सर्विसेज आपके सुपुर्द, ये उधर पहुंचा भी दिया गया हुआ है। ठीक है। इस दौरान बार बार रेस खेली जा रही है, बनाई जा रही है कि रूस किसी वक्त भी हमला कर देगा 1,30,000 फौजियों के साथ, किसी वक्त भी कर देगा। इवन व्हाइट हाउस ने भी यह कह दिया हुआ है कि रूस किसी वक्त भी हमला कर सकता है। 1 या 2 दिन की बात, और 48 दिन से ज्यादा कीव को, यानी यूक्रेन के दारुल हुकूमत को नहीं लगेगा उस पर कब्जा करने के लिए रूस को। रूस इस हद तक एग्रेसिव तैयारी में, रूस इसके पैरेलल कह रहा है कि नहीं, मैंने हमला नहीं करना, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी आप लोगों से इंश्योर करनी है। आप इंश्योर नहीं कर रहे तो उसके बाद कोई नताज हो सकते हैं। अभी आता हूं मुसाटना बम वाली चीज पे, वो कर सकते हैं। और 2 ही मुतालबा उनका जी, उन्हें कि जी आपने हमारी साबिक रियासत यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल नहीं करना। ये जो आपने इतना बड़ा रश लगा दिया ना समंदर के ऊपर फौजों का, और ये जो बरतानिया ट्रेनिंग कर रहा है, इसको ख़त्म कर दें।
हमें ऐसा लग रहा है कि ये आप हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। और ये इसी तरह है कि जिस तरह हम अमेरिका के हमसाया ममालिक यानी मैक्सिको वगैरह के बाहर हम कोई मिसाइल सिस्टम ऐसा लगा दें रशिया के, अगर आप हमें वो इजाज़त देते हैं, अगर हम देते हैं तो हम आपको यहाँ देते हैं। अगर उस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं कि अमेरिका की सरहदों पे हम जाके रूस जाके कोई इस तरह की मिसाइल लगा दे, कोई बैलिस्टिक मिसाइल लगा दे इधर, या एंटी गनशिप कुछ चीज़ें ऐसी लगा दे, कुछ नहीं तो S-400 उधर लगा दे, आपको इजाज़त नहीं है, हमें इजाज़त नहीं, तो आपको हम कैसे दे सकते हैं। फिर इसके पर साथ साथ S-400 लगा देना, वो भी मैंने आपको बताया 10 से 20 फरवरी के दौरान फुल ड्रेस रिहर्सल इस वक्त बेलारूस के अंदर जारी है जी। बम्बार, एटमी बम्बार जहाज़ों की फ़्लाइट, टेक ऑफ लैंडिंग 4-4 घंटे तक हवा के अंदर फ्लाई, ये आपको मैंने बता दिया। बैलिस्टिक मिसाइल, जरकून और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये तैयारियाँ अपनी जगह पे। प्यूटन करते ज़्यादा हैं, कहते कम है। मगर अब जिस तरह ये बरतानवी जरीदे ने ख़बर जिस तरह पेस्ट की है उनके इंटरव्यू को, वो अल्फाज का चुनाव देख लें। मैं उसके और आपके बीच में रहना नहीं चाहता, फैसला आपने मुझे करना है कि वो क्या है जी। डेली मेल जी, व्लादिमीर पुतिन वॉन्स अ न्यूक्लियर वॉर कुड ब्रेक आउट इफ यूक्रेन ज्वाइंस नेटो। इससे ज़्यादा सादे अल्फाज के होंगे कि अगर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन कर लिया तो एक न्यूक्लियर जंग, एटमी जंग हो सकती है। ये रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुद अपने मुंह से बोला है। तैयारियां अपनी जगह पे, मुंह से बोलना अपनी जगह पे। दुनिया की इतनी बड़ी न्यूक्लियर सुपर पावर भी वो खुद कह रहे हैं, उसके मुंह से ये निकलना, ये महज निकलना नहीं है, ये एक पॉलिसी, एक माइंड सेट है जिसकी जानिब पुतिन इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा एक्यूजेस वेस्ट ऑफ कंप्लीट डिसरिगार्ड फ्रॉम अवर कंसर्न्स आवर्स आफ्टर मैक्रोन टॉक्स। उन्होंने कहा हमारे कंसर्न्स पे बिल्कुल कान नहीं धर रहा वेस्टर्न मुल्क या अमेरिका। और ये जो धमकी उस वक्त दी है जब सिर्फ चंद घंटे हुए थे डेविड मैक्रोन जी हाँ फ्रांस के सदर को मुलाकात करके, उसने एक ख़ास मैसेज लेके आए थे ना वो जो बाइडेन साहब का, उनके वहाँ से पता नहीं वो क्या टोन थी, मुझे तो नहीं पता वो क्या थी, वो अभी तक लीक नहीं हुई कि वो मैसेज क्या लेके आए थे। उनके जाते ही उन्होंने अमेरिका और पूरे यूरोप को, यानी मैक्रोन तक को भी ये कह के भेजा होगा कि प्लीज़ ये ध्यान करें, इस मामले पे एटमी जंग हो सकती है। और आगे भी उन्होंने अब क्या बोला है, ये मुलाकात की तस्वीर भी साथ ही है मैक्रोन की। अब ये बरतानवी जरीदा किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है पुतिन के लिए। द रशियन स्ट्रॉन्ग मैन सेड ही वॉन्टेड टू स्ट्रेस वन मोर टाइम। मैं एक बार फिर कहना चाह रहा हूं, पुतिन साहब कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैन का लफ्ज इस्तेमाल किया उनके लिए। मैं फिर कहना चाह रहा हूं दैट इफ यूक्रेन ज्वाइंस नेटो द यूरोपियन कंट्रीज विल बी ऑटोमेटिकली पुल्ड इनटू अ वॉर कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। ऑटोमेटिकली रशिया के साथ जंग शुरू हो जाएगी नेटो ममालिक की या यूरोपियन ममालिक की, अगर यूक्रेन को नेटो में शामिल किया गया। मैंने कहा मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ही सेड स्टेट्स वुड नॉट इवन हैव टाइम टू ब्लिंक बिफोर इन्वोकिंग आर्टिकल 5 और नेटो विच डिमांड्स कलेक्टिव डिफेंस ऑफ मेंबर। कहना जो दुनिया की स्टेट्स हैं ना, दुनिया की जो रियासतें, उनको एक ब्लिंक नहीं लगना, एक लम्हा नहीं लगना आर्टिकल 5 को ख़त्म करने में, जिसके स्टेटस के मुताबिक ये तमाम मिलके यूक्रेन का दिफा करेंगे या यूक्रेन को नेटो के अंदर शामिल करेंगे। उस मौके पर क्या कह रहे हैं पुतिन ऑल्सो सेड ही रिकग्नाइज्ड मॉस्कोज मिलिट्री माइट हैव इनकम्पेरेबल विद नेटो। कहते मैं ये भी उन्होंने कहा कि मे बी जो मॉस्को की जो मिलिट्री की तैयारी है ना, वो नेटो के मुकाबले में शायद थोड़ी कम हो। रिकग्नाइज ही रिकग्नाइज, मैं मानता हूं कि नेटो की निस्बत हमारी तैयारियां ताकत थोड़ी कम है, but warned Russia is one of the leading nuclear state and that there would be no winner in a hot war। उन्होंने कहा यह ध्यान में रखना, रशिया दुनिया की बड़ी न्यूक्लियर एटमी ताकतों में से एक है, और जब ये जंग होगी ना एटमी ताकत की, तो इसमें विनर कोई नहीं होता, जीत किसी की नहीं होगी। इससे ज्यादा क्लियर कट अल्फाज में एटमी जंग की धमकी मुझे नहीं समझ आती कि आपने कभी सुनी हो, या जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक पे बात करते हुए मुझे
इतनी हैरानगी हुई, परेशानी हुई कि मैंने इसको कैरी कैसे करना। हिज कमेंट्स केम आफ्टर लेंथी नेगोशिएशन विद मैक्रॉन। फ्रांस के सदर से लंबी गुफ्तगू करने के बाद ये कमेंट्स आए हैं। विच पुटिन डिस्क्राइब्ड एंड कंस्ट्रक्टिव आफ्टर यूजिंग द familiar tie from of you to address the French president, seen as a sign of good rapport between the leaders. Putin has spent months massing some 135,000 troops backed by tank and artillery Ukraine borders. उन्होंने कहा ये मैक्रोन की से गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने ये बातें की, और उस मौके पर जब 1,30,000 फौजी बॉर्डर पर तैनात है। पुतिन की ये स्टेटमेंट ने एक बार अमेरिका को हिलाया तो है, और पूरे यूरोप को एक बार हिला के रख दिया कि पुतिन में ही इज अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल। खुद वो कह रहे हैं द रशियन स्ट्रॉन्ग मैन, जब ये कह के खिताब कर रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा लें मामला बहुत सीरियस है। अब देखते हैं अमेरिका और यूरोप की तरफ से क्या जवाब आता है। जैसी वो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।